तो ऋषि मुनि तो इतने उदार थे, उन्होंने लिखा है वहाँ पे कि यान्यस्माकम सुचरितानि तान्येव सेवितव्यानि नो इतराणि। यानी मतलब जो, अस्माकम हमारे, सुचरितानि जो सुचरित है, अच्छे चरित्र हैं, तानि एव सेवितव्यानि उन्हीं को तुम ग्रहण करना, नो इतराणि उससे जो विपरीत हों उनको ग्रहण मत करना। बड़ी सूक्ष्म बात है। ये बात इसलिए है कि हमारा जो चित्त हो, हमारी जो दृष्टि हो, वो दोष दर्शन की ना हो। मुख्य बात यह है यहाँ पे हम दोष दूसरे के ना ढूंढें। गुरुकुलीय परिवेश में विशेष ध्यान रखने की बात है। आप विद्या अध्ययन करने आए हैं, यदि आप दोष दर्शन करने लग गए तो आप विद्या अध्ययन में स्थिर नहीं हो सकते, अस्थिर हो जाओगे। इसीलिए ये देखा जाता है कि जो विद्यार्थी ब्रह्मचारी एक संस्था से असंतुष्ट होकर आ गया, वो दूसरी संस्था से असंतुष्ट हो जाता है, असंतुष्ट चलता रहता है। फिर क्यों? वो भाव बन जाता है उसका बारंबार। तो जब ये भाव बन जाता है उसको निकालना बड़ा कठिन हो जाता है। तो यूँ लगता है कि जो कर्मों का फल है वो उतने ही समय रहेगा। नहीं, ये कर्म फल व्यवस्था पूरी सत्य है। दीर्घ काल तक एक छोटा सा कर्म फल दे देता है, अज्ञान जनित जो कर्म होते हैं। तो इसीलिए जो बड़े लोगों के अपमान आदि कर देते हैं या हो जाते, उसका परिणाम कभी कभी बहुत लंबे समय से चला जाता है। तो वो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ध्यान देना। विशेष बात है ये। आए थे परमात्मा भजन करने और इस चक्कर में पड़ गए, ये करेंगे वो करेंगे और इतनी सारी श्रृंखला बना लेते हैं जिससे जीवन का की जो उन्नति होनी होती है वो उन्नति नहीं होती। तो इसलिए विशेष रूप से अध्यात्म मार्ग के पथिक को विशेष बात है, दोष दर्शन से, पर निंदा से बचना चाहिए जहाँ तक हो सके।